हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डेली। कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी तक आरआरबी ग्रुप डी की ना कोई नोटिस आया, ना कोई डेट अनाउंस हुई है और ना एनटीपीसी का रिजल्ट आया है आपका सीबीटी वन का। तो अगर रिजल्ट नहीं आता, ग्रुप डी की डेट अनाउंस नहीं होती है, जब तक आप अपनी तैयारी को दोस्तों बढ़ाते रहें, क्योंकि अगर अपनी तैयारी आप छोड़ देंगे तो दोस्तों काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि इस बार जो एग्ज़ाम है आपका काफ़ी डिले हो गया, लगभग 3.5 साल हो जाएंगे जनवरी या फरवरी आते आते। तो काफ़ी समय हो चुका है धीरे धीरे दोस्तों। तो एग्ज़ाम डिले होने से जो आपकी कट ऑफ है वो काफ़ी कम हो गई होगी इस बार। और इसकी वजह से आपका जो मार्क्स वगैरह हैं, अगर आप कम मार्क्स भी लाएंगे तो अभी आपको सिलेक्शन हो जाएगा, क्यों उसमें आपकी वैकेंसी भी इस बार ज़्यादा है। लास्ट ईयर के मुकाबले वैकेंसी बहुत ज़्यादा है और ऊपर से आपका काफ़ी सिलेक्शन बहुत आसानी से होने के चांस हैं। तो वो कंप्लीट बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये आरआरसी जोन वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी, जिसमें मैं हर जोन की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा और प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितना था जोन वाइज। इससे भी आप एक कंपैरिजन करके अपनी तैयारी को बढ़ा सकते हैं कि अगर कितने मार्क्स लाने होंगे जिससे कि आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाए कैटेगरी वाइज, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करती हों। और दोस्तों, ये इसमें मैं सारे जोन की कट ऑफ बना रहा हूँ। इसके बाद में सेपरेट कट ऑफ बनाऊँगा हर जोन की, जिसमें डिटेल से समझाऊंगा हर चीज़, एक्सपेक्टेड चीज़ें समझाऊंगा सारी डिटेल से। तो एक तरीके दोस्तों, एक्सपेक्टेड कट ऑफ से आप एक तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी, उसके अनुसार आप अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। और बहुत सी चीज़ें दोस्तों डिस्कस करनी होती है वीडियो में। वीडियो ज़्यादा देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही पहुंच जाए। और दोस्तों, आपके पास कितने मार्क्स पर सिलेक्शन होगा, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कंप्लीट इस वीडियो में। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना देर किए। ये दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 की बात करेंगे इस वीडियो में, पूरी कंप्लीट विद डिटेल के साथ पूरी डिटेल होगी ए टू जेड इसमें। दोस्तों, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ बताऊंगा मैं आपको एक्सपेक्टेड कितनी बैठेगी। जोन वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी आपकी 2021 की ये। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, आप जैसा कि आप जानते होंगे, नहीं जानते तो आपको बता दे रहा हूँ। टोटल वैकेंसी आपकी 1,03,769 वैकेंसी है, जो बहुत ज़्यादा वैकेंसी लास्ट ईयर मुकाबले। आप लास्ट ईयर की वैकेंसी जानती हैं, लगभग 62-64 हज़ार वैकेंसी थी, लेकिन इस बार आपकी वैकेंसी 1,03,769 वैकेंसी है, जो लास्ट ईयर मुकाबले कई गुना ज़्यादा है। और टोटल एप्लीकेशन दोस्तों आप जानते हैं कि 1,15,00,000 भरे गए थे, लेकिन लगभग 4,90,000 एप्लीकेशन को आरआरबी ग्रुप डी ने रिजेक्ट कर दिया, आरआरबी बोर्ड ने। और उसका कारण नहीं बताया, उसमें बस फ़ोटो साइन वगैरह यही बताया गया कि ये एनटीपीसी में भी लगा दिए हैं आपने, इसलिए आपको रिजेक्ट कर दिया। ये कोई कारण नहीं बनता दोस्तों, ये फॉर्म जानबूझ के रिजेक्ट किए गए हैं यहाँ पर, जिससे कंपटीशन कम हो। और इसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर संख्या आपकी कम हो गई है। लगभग 1,15,00,000 फॉर्म भरे गए थे, लेकिन उसमें से अब 1,10,00,000 स्टूडेंट होंगे जिनके एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। अब एग्ज़ाम कितने देंगे ये बात अलग होती है। लास्ट ईयर दोस्तों आपके काफ़ी कैंडिडेट थे, इसमें वैकेंसी थी बस 62-63 हज़ार, लेकिन कैंडिडेट थे आपके लास्ट ईयर 1,90,000, सॉरी 1,90,00,000 थे। 1,90,00,000 स्टूडेंट बहुत होते हैं दोस्तों, लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा थे, उसके मुकाबले इस बार आपकी बहुत कम है। और कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड द पीईटी। पीईटी होगा दोस्तों, आप जानती हैं फिजिकल एग्जाम टेस्ट होगा आपका। तो उसमें जो आपके स्टूडेंट बुलाए जाएंगे वो 3 टाइम्स बुलाए जाएंगे, यानी कि 3 गुना स्टूडेंट 2019 वाली वैकेंसी के अनुसार। और जो लास्ट ईयर बुलाए गए थे, मतलब 2018 वाली वैकेंसी में, वो मात्र 2 गुना बुलाए गए थे, मतलब 62-63 हज़ार वैकेंसी, तो उसके 2 गुना स्टूडेंट कितने होंगे, 1,20,000 30,000 इसके समथिंग बस। 2018 में तो काफ़ी कम था, कंपटीशन ज़्यादा था लेकिन वैकेंसी कम थी। और कंपैरिजन भी प्रीवियस कट ऑफ डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक वर्ड आएगा आपके सामने बार बार, CCA। इसका मतलब होता है दोस्तों कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप, यानी कि जो अप्रेंटिसशिप का कोर्स कंप्लीट करते हैं उनकी कट ऑफ होती है इसमें। ये दोस्तों ये CCA वर्ड आएगा, इसका शॉर्टकट यूज़ करूँगा मैं इसका। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन जरूर दबा देना। अगर ये बेल आइकन नहीं दबाओगे तो आप, तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा मेरा। तो जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन पहुंच जाए, उसके लिए आपको बेल आइकन दबाना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, अब दिखाता हूँ मैं आपको कंप्लीट कट ऑफ। ये दोस्तों कंप्लीट कट ऑफ है आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर भी कट ऑफ इसमें, और मैंने इसी में आपको नीचे ऐड कर रखा है जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। उससे पहले आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे कैंडिडेट फॉर द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आर शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन मार्क्स स्कोर्ड इन द कंप्यूटर टेस्ट। जो स्टूडेंट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाए जाते हैं वो शॉर्ट लिस्टेड होंगे बेस्ड ऑन मार्क्स, अपने उनके मार्क्स के अनुसार बुलाए जाएंगे, यानी कि
मार्क्स होंगे आपके बराबर कट ऑफ के अंदर तो आपको बुलाया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी कट ऑफ आरआरबी अजमेर की। अजमेर में सबसे आप जानते हैं कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और कम्युनिटी दोस्तों। और ये एक्स सर्विसमैन हो गए आपके, और ये सीसीए, ये सीसीए में रेलवे मैंने जो आपको बताया था कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप, तो ये उनकी होती है पोस्ट वगैरह। तो इसमें आपको सबसे पहले बात करते हैं जनरल की। जनरल की दोस्तों लास्ट ईयर कट ऑफ थी यहाँ पर अजमेर में 73 पॉइंट। तो लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ गई थी, लेकिन इस बार जो दोस्तों आगे कट ऑफ है वो कम जाने वाली है। इस बार जो आपकी कट ऑफ रहेगी दोस्तों 21-22 में लगभग 66 से 69 के बीच में लाई करेगी, यानी कि 66 से 69 के बीच में रहेगी। इससे 69 से ऊपर नहीं जाएगी इस बार आपकी कट ऑफ, उससे नीचे कितने पे भी रुक सकती है, इसकी गारंटी नहीं है। तो ये आपकी कंपटीशन के ऊपर है, कितने स्टूडेंट अपीयर होते हैं वहाँ पे और किस प्रकार के वहाँ के नॉर्मलाइजेशन होता है। और यो उसके बाद दोस्तों ओबीसी की बात करते हैं। तो ओबीसी की लास्ट ईयर 70 पॉइंट गई थी, लेकिन इस बार आपकी 63 से 66 के समथिंग बनेगी। मैंने यानी कि 66 से ऊपर नहीं आएगी, 66 से नीचे कितने पे भी रुक सकती है। तो मैंने ये मैक्सिमम कम 3 नंबर का लिया डिफरेंस, 3 नंबर के आसपास रुक सकती है। उसके बाद एससी कैटेगरी लास्ट ईयर 63.37 कट ऑफ गई थी, लेकिन इस बार आपकी कट ऑफ कम रहने वाली है, यानी कि 56 से 59 के आसपास रुक सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। इसी प्रकार एसटी कैटेगरी की दोस्तों, एसटी कैटेगरी की लास्ट ईयर 60 गई थी, इस बार आपकी 53 से 56 एक्सपेक्टेड बन सकती है। 56 से ज़्यादा नहीं जाएगी, इससे नीचे कितनी भी हो सकती है। उसके बाद दोस्तों एक्स सर्विसमैन जो कैटेगरी होती है, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट होते हैं जो भी उनकी जो लास्ट ईयर कट ऑफ दोस्तों लगभग देख सकते हैं आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है ना उसी के नज़दीक रुकती है, बिल्कुल नज़दीक 60-40 पॉइंट 30 पॉइंट लगभग वहीं रुकती है। बस कभी कभी होता है कि कुछ स्टूडेंट होते हैं, मतलब जो एक्स सर्विस में जो टैलेंटेड होते हैं उन्हीं की वजह से थोड़ा मार्क्स वगैरह बढ़ जाते हैं, तो उनकी कट ऑफ वहाँ पर थोड़ी बढ़ जाती है। वरना आपकी जो कट ऑफ है हर जोन में हर बोर्ड में लगभग मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स पे ही रुकती है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस बार भी आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो लगभग यहीं पर बनेगी आपकी 40 से 42 के आसपास, और जनरल की ओबीसी की 30 से 32 के आसपास, और एससी की 30 से 32 के आसपास, और एसटी की 30 से 32 के आसपास। तो लगभग मिनिमम क्वालिफिकेशन है इस बार भी आपको रहने वाली है। इसी प्रकार से एक अप्रेंटिसशिप वाली जो स्टूडेंट हैं उनकी लास्ट ईयर तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन पे थी 40 पॉइंट 30 पॉइंट 30 पॉइंट 32 पॉइंट। तो इस बार भी आपकी कट ऑफ दोस्तों मिनिमम क्वालिफिकेशन से ऊपर नहीं जाएगी। ये कारण होता है दोस्तों इसमें स्टूडेंट होते नहीं हैं जिससे ज़्यादा उससे ज़्यादा बुलाए जाते हैं, उसकी वजह से यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ वगैरह है वो डाउन रहती है। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं हो तो आप मेरी वीडियो को देखना, एनटीपीसी सीबीटी 1 की कट ऑफ मैंने डिस्कस करी, उसमें एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी की बताएं कि जितने स्टूडेंट उन्होंने फॉर्म नहीं भरा उससे ज़्यादा स्टूडेंट बुलाए गए हैं, मतलब नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन उसके 1/4 फॉर्म भी नहीं भरे गए हैं। तो ये सब चीज़ों की वजह से आपकी जो कट ऑफ है उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन पर रहती है, पीडब्ल्यूडी की भी, एक्स सर्विसमैन की, सीसीए वगैरह की, सबकी। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट बोर्ड पे। अगला बोर्ड है दोस्तों आपका आरआरबी इलाहाबाद बोर्ड। इलाहाबाद बोर्ड काफ़ी पॉपुलर बोर्ड है, काफ़ी बड़ा बोर्ड है और स्टूडेंट काफ़ी अप्लाई करते हैं यहाँ से, लेकिन इस बार यहाँ पर वैकेंसी कम है। लास्ट ईयर तो वैकेंसी सबसे ज़्यादा यहीं पर थी, और इस बार आपकी जो कट ऑफ रहने वाली वो मैंने आपकी नीली लाइन में कर रखी है दोस्तों। लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी आपकी 2018 में वो थी जनरल की 74 पॉइंट पर रुकी थी, लेकिन इस बार आपकी 67 से 70 के आसपास रुक सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, 70 से ऊपर नहीं जाएगी, 70 से नीचे कितनी भी रुक सकती है। उसके प्रकार है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में लास्ट ईयर आपकी 69 पॉइंट पर रुकी थी, इस बार 62 से 65 के बीच में रुक सकती है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। और इसी प्रकार से एससी कम्युनिटी की लास्ट ईयर आपकी 62 पर रुकी थी, इस बार आपकी 55 से 58 के आसपास रुक सकती है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। और एसटी की लास्ट ईयर 50 पे थी, इस बार आपकी 43 से 46 के आसपास बन सकती है। इसी प्रकार से दोस्तों एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं। तो एक्स सर्विसमैन की यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन नज़दीक रहती कट ऑफ आपको मैं बता दिया, तो इस बार भी आपकी 40 से 42 के आसपास रुकेगी। जनरल की ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 30 से 32 के आसपास, एससी के 30 से 32 के आसपास, एसटी की भी 30 से 32 के आसपास। यहाँ पर ही थोड़े स्टूडेंट वगैरह जो ज़्यादा मतलब टैलेंटेड आ जाते हैं जिससे वो एग्ज़ाम को प्रभावित कर दें, तो वहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ जाता है बस, और उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी। जो सीसीए की ये कट ऑफ है दोस्तों इसकी भी लगभग इसी के नज़दीक रहेगी, 40 से 42 के बीच में, और 30 से 32 के बीच में, 30 से 32 के बीच में, यहाँ पर भी 30 से 32 के बीच में एस टी सबकी। अब उसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट बोर्ड पे।
नेक्स्ट है आपका आरआरबी अहमदाबाद। अहमदाबाद में दोस्तों इसी प्रकार से आपकी कट ऑफ बनने वाली है। लास्ट ईयर है दोस्तों कम्युनिटी जनरल की जो थी आपकी 71 पॉइंट पे थी, ओबीसी की 66 थी, एससी की 60 थी, एसटी की 57 थी। लेकिन इस बार जो आपकी कट ऑफ है वो डाउन जाएगी, 64 से 70, 64 से 67 बन सकती है जनरल कैटेगरी की, ओबीसी की बन सकती है 59 से 62, 62 से ऊपर नहीं जाएगी, एससी की 53 से 56, 56 से ऊपर नहीं जाने वाली, एसटी की 50 से 53, 53 से ऊपर जाने वाली। उसके बाद एक्स सर्विस में और सीसी वाली वगैरह आप देख सकते हैं कि लगभग मिनिमम क्वालिफिकेशन भी नज़दीक रहने वाली है सबकी। और ये आप देख सकते हैं 40 से 42, 30 से 32, तो इनकी कट ऑफ तो आपको समझ में आ जाएगी, लगभग भी रहने वाली है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों अरबी बेंगलुरु की। बेंगलुरु में भी कट ऑफ कम जाने वाली है। लास्ट ईयर भी कट ऑफ दोस्तों कम गई थी, 62 गई थी मात्र जनरल कैटेगरी की, ओबीसी की गई थी 56.60, एससी की गई थी 49.65, एसटी की गई थी 48.78। और इस बार आपकी जाने वाली है 2021-22 की 55 से 58 जनरल की, ओबीसी की 49 से 52, एससी की 42 से 45 और एसटी की 41 से 44। इतनी इसी लगभग इतनी ही रहने वाली, इससे ऊपर नहीं जाएगी। एक्स सर्विसमैन की दोस्तों लगभग मिनिमम क्वालिफिकेशन पे नज़दीक रहने वाली है। आप देख सकते हैं मैंने सब वहीं पर सेट किया डाटा अपना। और लास्ट ईयर भी उतनी थी, सिर्फ एसटी में थोड़ी सी बढ़ गई थी, लेकिन इस बार कोई चांस नहीं कि हर बार उतनी बढ़ जाए। वो जो नॉर्मल ज़्यादा मिल जाता है किसी स्टूडेंट को, उसकी वजह से कट ऑफ थोड़ी बढ़ जाती है, नहीं तो बढ़ने वाली नहीं है दोस्तों। और उसी प्रकार से सी वगैरह की आप देख सकते हैं 40 से 32, 40 से 42, 30 से 32, 30 से 32, 30 से 32। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों भोपाल की, आरआरबी भोपाल बोर्ड। भोपाल बोर्ड में भी दोस्तों लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी जनरल की 75 पे गई थी, ओबीसी की 70 पॉइंट पे रुकी थी, एससी की 63 पे रुकी थी और एसटी की रुकी थी आपकी 58 पे। लेकिन इस बार आपकी जो कट ऑफ है वो कम हो जाएगी, ये बन सकती है आपकी 68 से 71 भोपाल में, वो जनरल कैटेगरी, ओबीसी की 63 से 66, एससी की 56 से 59 और एसटी की आपकी 51 से 54 बन सकती है। इससे ज़्यादा नहीं बनेगी, इससे कम कितने पे भी रुक सकती है दोस्तों। एक्स सर्विसमैन की आपकी कट ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन नज़दीक रहने वाली सब। और इसी प्रकार से सीसी अप्रेंटिसशिप वालों की भी रहेगी नज़दीकी बिल्कुल मिनिमम क्वालिफिकेशन की। उसके बाद बात करते हैं आरआरबी बिलासपुर की थी। दोस्तों बिलासपुर में लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी वो जनरल कैटेगरी की 70.22 थी, ओबीसी की 66 पॉइंट थी, एससी की 59 पॉइंट थी, एसटी की 52 पॉइंट थी। लेकिन इस बार जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनेगी 2021-22 में, वो बनेगी 63 से 66 जनरल कैटेगरी की, ओबीसी की 59 से 62 रहेगी, लगभग में 60 से नीचे बन सकती है दोस्तों, एससी की 52 से 55 और एसटी की 45 से 48। और जो मैंने लिमिट लास्ट सेट करी है इससे ऊपर किसी भी जोन की कट ऑफ नहीं जाने वाली है। इसी प्रकार से एस सर्विसमैन की लगभग मिनिमम क्वालिफिकेशन नज़दीक रहने वाली है आपकी जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी की। और इसी प्रकार से सीसीए कंप्लीटेड कोर्स वाले एक्टेड अप्रेंटिसशिप की लगभग नज़दीकी रहने वाली, मिनिमम क्वालिफिकेशन के नज़दीक बिल्कुल पॉइंटों में। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, अगला बोर्ड है हमारा आरआरबी भुवनेश्वर। अब भुवनेश्वर की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर लास्ट ईयर की कट ऑफ कम्युनिटी वाइज थी आपकी जनरल की 73.86, ओबीसी की 69 पॉइंट थी, एससी की 60 पॉइंट थी, एसटी की 55 पॉइंट थी। लेकिन इस बार आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी 2021-22 की वो रहेगी जनरल की 66 से 69, ओबीसी की 62 से 65 लगभग, एससी की 53 से 56 लगभग और एसटी की 48 से 51 लगभग में। उसी प्रकार के आपके जो एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं इनकी कट ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन नज़दीक रहने वाली है। यहाँ पर भी आपकी किसी भी जोन में दिख रहा है, बस थोड़ा आपका एसटी में थोड़ी यहाँ पर बढ़ सकती है, तो मैंने यहाँ पर 31 से 33 लगभग ले रखा है। और उसके बाद दोस्तों सीसीए जो कम्प्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले होते हैं उनकी भी मिनिमम क्वालिफिकेशन नज़दीक रहने वाली है 40 से 42, 30 से 32, 30 से 32, 30 से 32। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों चंडीगढ़ की, आरआरबी चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ लास्ट ईयर की कट ऑफ तो काफ़ी यहाँ पर भी ज़्यादा थी, 75 पॉइंट पर रुकी थी। वो जनरल की, ओबीसी की 68 पॉइंट थी, एससी की 34 थी और एसटी की 55 थी। और जिस बार दोस्तों जो कट ऑफ जाने वाली है वो लगभग जाएगी आपकी 68 से 71, मतलब 70 के आसपास रहेगी जनरल की, ओबीसी की 61 से 64 लगभग, एससी की 30 से 32 के आसपास रुक सकती है और एसटी की 48 से 51 जा सकती है। दोस्तों फॉर्म भरने के ऊपर होता है किस जोन में ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पर एसटी कैटेगरी ज़्यादा बिलोंग करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपकी किसी भी एग्ज़ाम हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे कुछ रेलवे जेई का एग्ज़ाम हो, सब में यहाँ पर एसटी की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा रहती है।
उसके बाद एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ की बात करें तो ये लगभग मिनिमम क्वालिफिकेशन नज़दीकी रहने वाली है जनरल ओबीसी एससी एसटी, और सीसीए वालों की भी नज़दीकी रहेगी लगभग जनरल ओबीसी एससी एसटी। और बात करते हैं दोस्तों आरआरबी चेन्नई की। चेन्नई में भी ये कट ऑफ अच्छी खासी थी पिछली बार भी, लेकिन इस बार आपकी कम रहने वाली है। और इसके बाद दोस्तों मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा हर बोर्ड का अलग अलग, जिसमें आपको अच्छे से समझा सकूंगा। इस वीडियो को मैं दोस्तों ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, सिर्फ आपको हिंट देना चाहता हूँ कि लगभग इतनी कट ऑफ बनने वाली है, जिसके अनुसार आप तैयारी करें। इससे ऊपर आपको रहना पड़ेगा हर एग्ज़ाम के टेस्ट देने में। टेस्ट जो आप दे रहे हैं घर पर, उसमें आपको हर एग्ज़ाम में टेस्ट में आपको इस मार्क्स से ऊपर रहना पड़ेगा जो कट ऑफ मार्क्स मैंने सेट किया है। आप कोशिश करें कि लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है उससे भी ऊपर जाएँ। इस बार दोस्तों कम्युनिटी कट ऑफ बात करेंगे, उससे पहले मैं लास्ट ईयर बता दूं जनरल की 71.53 थी, ओबीसी की 68.60 थी, एससी की 61.56 थी, एसटी की 55.32 थी। और इस बार आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो जनरल की 64 से 67, ओबीसी की 61 से 64, एससी की 54 से 57, एसटी की 48 से 51, मिनिमम लगभग इतनी बन सकती है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों एक्स सर्विसमैन और सीसीए वगैरह की। तो एक्स सर्विसमैन मिनिमम क्वालिफिकेशन नज़दीकी रहने वाली है क्वालिफाइंग मार्क्स के, एससी ओबीसी एसटी जनरल। उसी प्रकार से सीसीए वालों की भी जनरल ओबीसी एससी एसटी आप देख सकती हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों गोरखपुर की। आरआरबी गोरखपुर की भी लास्ट ईयर कट ऑफ सही अच्छी खासी गई थी, कम गई थी। और लास्ट ईयर थी आपकी जनरल कैटेगरी की 73.90, लगभग 74, और ओबीसी की 69.27, एससी की 60.92 और एसटी की 54.35। लेकिन इस बार जो आपकी कट ऑफ बनने वाली 2021-22 में जो एग्ज़ाम होगा, उसमें 66 से 69 बनेगी आपकी जनरल की, ओबीसी की बनेगी 62 से 65 के लगभग, एससी की बनेगी 53 से 56, एसटी की बनेगी 47 से 50 के लगभग। उसके बाद दोस्तों एक्स सर्विसमैन की लगभग मिनिमम क्वालिफिकेशन नज़दीकी रहने वाली है आपकी जनरल ओबीसी एससी एसटी, एसटी यहाँ पर है नहीं। और सीसीए की भी लगभग मिनिमम है जनरल ओबीसी एससी एसटी। अब चलते हैं अगला बोर्ड पे। अगला बोर्ड है आपका दोस्तों गुवाहाटी, आरआरबी गुवाहाटी। गुवाहाटी में आपकी लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी 2018 की, वो जनरल में 77 पॉइंट थी, ओबीसी की 72 पॉइंट थी, एससी की 67 पॉइंट थी, एसटी की 57 पॉइंट थी। लेकिन इस बार जो कट ऑफ है आपकी वो 2021-22 में 70 से 73 रहने वाली है जनरल की, ओबीसी की रहेगी 65 से 68, एससी की 60 से 63, एसटी की 50 से 53। और जो एक्स सर्विसमैन वगैरह उनकी दोस्तों लगभग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे रहेगी 40-42, ओबीसी एससी एसटी। इसी प्रकार से सीसीए वालों की जो कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप मिनिमम क्वालिफिकेशन नज़दीक यहाँ पर रहने वाली है, पॉइंटों में चेंजेस होते हैं बस। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कोलकाता की। ये यहाँ सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जोन है लास्ट ईयर का आपका, सबसे ज़्यादा कट ऑफ इसी जोन की गई थी, इसी बोर्ड की गई थी। लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी दोस्तों 80.57 पे गई थी इस बार जनरल की, ओबीसी की गई थी 71.77 पे, एससी की 71.60, एसटी की 55 पॉइंट पे। लेकिन इस बार जो आपकी कट ऑफ बनने वाली है वो कम हो जाएगी, इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, स्टूडेंट्स कम हैं, उसकी वजह से। तो इस बार आपकी जो जनरल की बनेगी 72 से 75 बन सकती है लगभग, 75 से ऊपर नहीं जाने वाली इस बार आपकी, नीचे कितनी भी रुके। ओबीसी की रहेगी आपकी 64 से 67 के आसपास, एससी की 63 से 66 के आसपास, एसटी की 48 से 51 के आसपास। उसके बाद जो एक्स सर्विसमैन वगैरह हों उनकी भी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स पर रहेगी लगभग नज़दीक, पॉइंटों में डिफरेंस रहेगा। सीसीए वगैरह की मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे रहेगी दोस्तों। अब बात करते हैं उसके बाद नेक्स्ट बोर्ड मुंबई की, आरआरबी मुंबई की। तो आरआरबी मुंबई की दोस्तों लास्ट ईयर कट ऑफ बात करेंगे और इस बार की। लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी जनरल की 67.96 पर रुकी थी, ओबीसी की 63.08 पे, एससी की 58.88 पे, एसटी की 52.58 पे। लेकिन इस बार जो कट ऑफ बनने वाली है वो जनरल की बनेगी 60 से 63 लगभग, ओबीसी की 56 से 59, एससी की 51 से 54 लगभग, एसटी की 45 से 48 लगभग बनेगी। और जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं उनकी बनेगी आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की नज़दीक रहेगी आपकी हर कैटेगरी वाइज, जनरल ओबीसी एससी एसटी। और इसी प्रकार से जो अप्रेंटिसशिप वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी भी लगभग नज़दीक में रहेगी, आप दे सकते हैं। सिर्फ पॉइंटों में आप घटा बढ़ा के वो स्टूडेंट्स को बुलाते हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों आरआरबी पटना की, पटना बोर्ड की। तो पटना बिहार का बोर्ड है जिसमें काफ़ी स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपके बिहार के स्टूडेंट रेलवे का ही ज़्यादा फोकस रखते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर लास्ट ईयर की कट ऑफ और इस बार की कट ऑफ कितनी बनने वाली है। लास्ट ईयर यहाँ पर भी 77 पॉइंट ही ज़्यादा कट ऑफ थी,
ओबीसी की 72 पॉइंट थी और एससी की 61 पॉइंट थी, एसटी की 58 पॉइंट पे थी। इस बार जो बनने वाली जो 21-22 की वो जनरल की बनेगी 70 से 73 के लगभग, ओबीसी की 65 से 68 के लगभग और एससी की 54 से 57 के लगभग, एसटी की 51 से 54 के लगभग। इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, इससे कम पे दोस्तों कितनी भी रुक सकती है। तो वो आपका नॉर्मलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है, नॉर्मलाइजेशन कितना कम होता है। लास्ट ईयर तो ज़्यादा हुआ था, लेकिन इस बार देखते हैं दोस्तों कम होता है कि ज़्यादा होता है, वो अभी बाद में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा मैं। उसके बाद एक्स सर्विसमैन वगैरह की आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन के नज़दीक ही रहने वाली है, जनरल ओबीसी एससी एसटी और सीसी वगैरह की भी दोस्तों नज़दीक में ही रहने वाली है, मात्र पॉइंटों में कट ऑफ चलेगी यहाँ पर आपकी। उसके बाद बात करते हैं आरआरबी रांची बोर्ड की। तो रांची बोर्ड में इस बार आपकी जो कट ऑफ बनने वाली है वो 21-22 की और 2018 की कट ऑफ 2018 की दोस्तों थी जनरल की 76.30 थी, तो इस बार आपकी बनेगी 69 से 72 के बीच में, इससे ऊपर नहीं जाएगी, 72 से नीचे कितनी भी रह सकती है। ओबीसी की दोस्तों 71 पॉइंट बनी थी लास्ट ईयर, इस बार आपकी 64 से 67 बनेगी, 67 से नीचे कितनी भी पे भी रुक सकती है, ये गारंटी है मेरी दोस्तों। एससी की आपकी 62 पॉइंट पे गई थी, लेकिन इस बार आपकी 55 से 58 के बीच में ही रुक सकती है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। और एसटी की आपकी लास्ट ईयर 58 पॉइंट पे गई थी, इस बार आपकी 51 से 54 ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और जो एक्स सर्विसमैन है और सीसीए वगैरह इनकी आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के नज़दीकी रहने वाली है, सिर्फ पॉइंटों में डिफरेंस चलेगा। सीसीए वगैरह की आप देख सकते हैं 40-42, 30-32, 30-32, 30-32। उसके बाद दोस्तों आखिरी आरआरबी बोर्ड है आपका आरआरबी सिकंदराबाद, जिसकी कट ऑफ डिस्कस करने हैं। इसमें आपकी जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी 2018 की जनरल कैटेगरी की, वो 69.79 नंबर की थी और इस बार आपकी रहेगी 2021-22 की 62 से 65 की, मतलब 65 से ऊपर नहीं जाएगी, 65 से नीचे कितनी पे भी रुक सकती है। और लास्ट ईयर उसमें 65 ओबीसी की 65 थी, तो इस बार आपकी 58 से 61 बन सकती है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। इसी प्रकार से एससी की लास्ट ईयर 59 पॉइंट पर रुकी थी, लेकिन इस बार आपकी 52 से 55 हो सकती है, 55 से ऊपर जाने वाली नहीं है। और उसके बाद एसटी कैटेगरी की 56 पे रुकी थी लास्ट ईयर, तो इस बार आपकी 49 से 52 मैक्सिमम 52 रहेगी, इससे कम कितनी पे भी रुक सकती है। और जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है उनकी लगभग मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स पर रहेगी 40-42, 30-32, 30-32, 30-32। और सीसीए वगैरह जो कंप्लीटेड एक्स सर्विसमैन वो एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले स्टूडेंट्स हैं, उनकी भी लगभग मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स से नज़दीक रहने वाली है। तो ये थी दोस्तों सारी कंप्लीट बोर्ड की मैंने कट ऑफ को डिस्कस कर दी है, कोई बोर्ड इसमें आपका छूटा नहीं है, सारे 16 आरआरबी बोर्ड है, मैंने सबकी कट ऑफ यहाँ पर आपको मैंने डिस्कस कर दी है। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया आपको, जिससे कि आप कट ऑफ पे एक अंदाज़ा लगाकर आप अपना स्कोर अनुमानित पता कर सकें कि आपका लगभग कितना जा रहा है, तो आप कितनी कट ऑफ आपकी की बन सकती है। तो आप इसके अनुसार अपनी तैयारी करें, और अगर आपकी तैयारी कमज़ोर है तो उसमें तैयारी को बढ़ा दें, क्योंकि लास्ट मौका है, इसके बाद वैकेंसी कब आएगी आएगी या नहीं आएगी कोई भरोसा नहीं, क्योंकि जिस तरीके से रेलवे में ट्रेनें प्राइवेट चल रही है, उस प्रकार से लगता है आगे कोई वैकेंसी आए भले, लेकिन उसमें परमानेंट मेंबर्स नहीं होंगे शामिल, सिर्फ आपके प्राइवेट रखी जाएंगे संविदा पे। आगे 2024 तक दोस्तों यही आपको झेलना पड़ेगा। 2024 में अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो इस नियम को भले ही ख़त्म करे, नहीं तो आपका यही नियम चलेगा। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं, आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि 150-200 लगभग वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं, और उसके बाद आपकी भारत गौरव ट्रेनें भी चलेंगी, जिसमें आपकी प्राइवेट होंगी वो, मतलब। तो इस प्रकार से दोस्तों आगे देखें तो आप वैकेंसी ख़त्म होने वाली है धीरे धीरे। तो अगर रेलवे में इस प्रकार से चलता रहा तो वैकेंसी बहुत कम हो जाएंगी, और लास्ट मौका एक तरीके से आप लास्ट मौका समझें और अपनी तैयारी को अच्छे से बढ़ा लें। तो लास्ट मौका है दोस्तों आपके लिए। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो, और ये कंप्लीट वीडियो था हर आरआरबी बोर्ड का, इसमें मैं ज़्यादा डिटेल आपको समझा नहीं पाया, कितनी सीटें हैं, कितने स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे सीबीटी 2 के लिए, और कितने मार्क्स चाहिए आपको, कितने सेफ स्कोर होना चाहिए आपका जिससे आप पास हो जाएंगे, और कितने नॉर्मलाइजेशन वगैरह, तो सारी चीज़ें दोस्तों डिस्कस करेंगे कंप्लीट डिटेल वीडियो में, जिसमें मैं आपको सेपरेट हर जोन की बताऊँगा, तब आपको दोस्तों समझ में आएगा अच्छे से। तो इस प्रकार की वीडियो जल्दी देखने के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना दोस्तों। अगर ये आप बेल आइकन नहीं दबाओगे ये, तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा। तो वीडियो दोस्तों जल्द देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो मिलते हैं फिर दोस्तों जल्द सेपरेट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।